हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। असाइनमेंट देके आप लोग डर गए नहीं? टोटल कितने क्वेश्चन है असाइनमेंट में? 60। मैं पूरा काउंट करके दिया हूँ। एग्जाम्स में, जेई मेन में, या जेई मेन में 25 क्वेश्चन करना होता है 1 आवर में, राइट? 60 क्वेश्चन कितना टाइम होता है? अप्रॉक्स 2.5 आवर। सो मैंने आपको थर्सडे तक टाइम दिया। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 5 डेज में से आपको 3 आवर्स निकालना है या पर डे 12 क्वेश्चंस करना है। इतना आप लोग सर सारा करना है क्या? सारा करना है और एंड होते फिर से उतना 100 क्वेश्चन का असाइनमेंट आएगा। आपको डेली एटलीस्ट 1 आवर तो फिक्स पढ़ना है, तो डेली आपको एटलीस्ट 25 क्वेश्चन करना है। सब असाइनमेंट आपको मिलते रहेगा। सो एंजॉय विथ फिजिक्स, राइट? ओके, सो बैक टू टॉपिक। हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन। और हमने आपको इस तरह के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, राइट? कि you have been given 2 particles A and B, their U are given and accelerations are given. If you have been given initial acceleration between A and B, then you have to find time after which A meets B. यही था ना? अब अच्छे से पढ़ने को आप लोग ठीक से बैठ जाओ। बिल्कुल। अदिति फिर बोलेगी हमें बोलते हैं दांत बंद कर। अच्छा नहीं, तो दांत उसकी बंद है। ओके, सो ये आपको डाटा दिया हुआ है, मैं आपको डाटा दे के रखा है। We have 2 particles A and B. Their initial velocity are given 50 meter per second, 10 meter per second, 10 meter per second square, 20 meter per second square. A and AB are given. Initial distance is 100 meter. Then question is find time after which A and B meets. फटाफट करो। You have to find time after which A and B meets. क्वेश्चन क्या है? Find time after which A and B meets. Find time after which A and B meets. Option A 2 seconds. Option B 4 seconds. Option C 0.5 seconds. Option D none of these. You need to find time after which A and B meets. कितने देर बाद A और B मिलेंगे, ये आपको निकालना है। फटाफट फटाफट करो, जल्दी जल्दी। हो गया क्या? ओके, अब मैं करता हूं। हम लोग पिछले क्लास में किए थे ना इस टाइप का क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स फाइंड यू। हमने क्या बोला था? ए को रोक दो, हम बी को रोक देते हैं। अगर हम बी को रोके सो ए को इतना चलना पड़ेगा मिलने के, राइट? हम जाके बी पे बैठ गए हैं, मेरे सवाल बी रुका हुआ है। सो अगर हमको बी से ए को मिलना है सो ए हैज टू ट्रेवल 100 मीटर बिकॉज बी को हमने रोक दिया। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 100 मीटर। What is UAB? UAB is UA minus UB. UA is 50, UB is 10. So it's a 50 minus 10 meter per second. This is equal to 40. So as AB 100 meter, displacement of respect to B 100 meter, UAB is 40 meter per second. What is acceleration of respect to B? AAB. That is equal to AA minus AB. So what is A? 10. AB 20. So it's a minus 10 to 15. मैं आपको सब कुछ लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक बार रिकैप हो जाए सब चीज। Then we'll use SAB is equal to UAB into T plus half AAB T square. ये हम यूज करते हैं ना। So what is SAB? It is 100. What is UAB? It's a 40. So 40t plus half. What is AAB? It's a minus 10 t square. So 100 equal to 40t minus plus half into this minus 10 t square. So 100 equal to 40t minus 5t square. 5 कौन रहता है? 20 equal to 8t minus t square.
राइट, सबको इधर लेके आते हैं तो क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 20 इक्वल टू 0, ये ना। सो व्हाट इज टी, टी इक्वल टू 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, b squared is 64, right, minus 4ac by 2a. So लगते हैं 8 plus minus 4 by 2, it's 8 minus 4, 2 second and 6 second, नहीं? आप लोग यही किया ना? अरे 64 minus 80 है minus 16, अंडर रूट माइनस 16, ये रियल होगा क्या? ये 4 नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स आ गया, इमेजिनरी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट इज लेस देन 0, मीन्स कभी भी a और b एक दूसरे को नहीं मिलेंगे। Am I clear? Because this quadratic equation has no real solution. इसका कोई रियल सॉल्यूशन है ही नहीं। आप देखो कोई रियल सॉल्यूशन है क्या? नहीं। जब कोई रियल सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं है, इसका मतलब कभी और भी नहीं मिलेंगे, बिकॉज़ है नो रियल सॉल्यूशन। एम आई क्लियर? किसी को डाउट है क्या? नहीं, पक्का? ओके, मतलब A and B will never A and B will meet, never A will meet with B, दोनों कभी नहीं मिलने वाले, बिकॉज हमको इक्वेशन में कोई रियल रूट नहीं आया, राइट? कोई दिक्कत? सो सिंपल, आपको जो ही क्वाड्रेटिक आया आप इसका डिस्क्रिमिनेंट देख लो, अगर लेस देन 0 में दोनों नहीं मिलेगा। ओके, अब जब नहीं मिलेगा देन माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? अरे मिलता 0 होता ना, दोनों मिल गया। अब रियल में स्टार्टिंग में तो ए बी को अप्रोच कर रहा है, अप्रोच कर रहा है ना, जो कि कर रहा है। सो मेरा क्वेश्चन यही है कि जब तक अप्रोच कर, इसका यू ज्यादा है तो अप्रोच कर रहा है, तो कुछ डिस्टेंस घटेगा। देन माय क्वेश्चन इज व्हाट विल बी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? क्लियर? व्हाट विल बी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? फटाफट फटाफट, ए और बी के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? ऑप्शन क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल बी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सो हमने सबसे पहले क्या था, एक बार मिल रहा था, फिर क्या 2 बार दोनों मिल रहा था, और अभी क्या दोनों कभी भी नहीं मिल रहा है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल बी minimum distance between A and B, minimum distance between A and B. Option A 80 meter, option B 20 meter, option C 100 meter, option D none of these. 80 meter, 20 meter, 100 meter, none of these. What will be minimum distance between A and B? फटाफट, A और B के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? हुआ क्या? चलो अब मैं कर रहा हूं। अच्छा, आप पहले ये बताओ, 2 गाड़ी चल रही है, ठीक है, मानते हैं 2 गाड़ी चल रहा है। इसके बीच का डिस्टेंस कब तक घटेगा? अगर ये VA है, ये VB है, जब तक VA ग्रेटर देन VB होगा ये X घटेगा। हाँ या नहीं? दोनों चल रहा है, बट ये ज्यादा तेज चल रहा है, ये कम चल रहा है, तो ये घटेगा।
अगर एक बार दोनों का स्पीड इक्वल होगा तो सेम डिस्टेंस मेंटेन करेगा। अगर VA इक्वल टू VB है, इसके बीच का डिस्टेंस घटेगा क्या? नहीं घटेगा, पक्का। इनफैक्ट दोनों सेम रहेगा, डिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? सेम, बिकॉज VA भी 0 हो गया, मतलब A के रिस्पेक्ट में B रेस्ट में आ गया, दोनों में डिस्टेंस करेगा सेम। अगर लॉजिक से अगर रिलेटिव छोड़ के भी देखें, इफ A एंड B आर मूविंग विद सेम स्पीड, अब मान ली दो आदमी, दोनों का स्पीड सेम है, तो ये अपना डिस्टेंस मेंटेन क्या हो रहेगा? राइट, जितना ये आगे जाएगा उतना ये भी आगे जाएगा, इसके बीच का डिस्टेंस चेंज होने वाला नहीं है। मैं क्लियर? सो अगर VA ग्रेटर देन VB है तभी x घटेगा। जब VA लेस देन VB हो जाएगा मींस x बढ़ना शुरू होगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में UA ज्यादा है और UB कम है, तो इसके बीच का डिस्टेंस घटेगा। बट एक बार अगर दोनों इक्वल, इसका एक्शन ज्यादा है, एक बार अगर दोनों इक्वल हो जाएगा उसके बाद तो इसका स्पीड ज्यादा हो जाएगा। कैसे? आपको हम से भी दिखा रहे हैं, देखो मिटा रहा हूं। अगर आप देखते हो ये डिस्टेंस कब तक घटेगा? जब तक कि आपका VA VB से ज्यादा हो। तो हम निकालते हैं VAB। सो VAB क्या होगा? VAB इक्वल टू UAB प्लस AAB इंटू T, राइट? सो VAB इक्वल टू UAB अभी निकाले 40 और ये क्या है? -10। So VAB is 40 minus 10t. You can see टाइम के साथ VAB डिक्रीज हो रहा है। At t equal to 40 मीटर पर सेकेंड। और VAB क्या है मेरा? VA minus VB। तो जब तक VAB greater than 0 है, मतलब VA VB से बड़ा है, इसके बीच का सेपरेशन घटेगा। Am I clear? If VAB greater than 0, it means VA minus VB is greater than 0. So VA greater than VB. So if VA greater than VB, मतलब ये तेज चल रहा है तो इसके बीच का सेपरेशन डिक्रीज करेगा। बट वंस दे बिकम इक्वल, जब VA इक्वल टू VB हो जाए, अगर VAB 0 हो जाए उसके बाद क्या होगा? VAB निगेटिव हो जाएगा। अगर देखो t इक्वल टू 4 पे जाएगा, t इक्वल टू 4 ज्यादा अगर होगा टाइम, तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। ये जो ही निगेटिव हो गया मतलब VA शुड बी, अगर हम लिख दिए VAB becomes negative, it means VA minus VB becomes negative, it means VA is less than VB। तो जब VA VB से छोटा हो जाएगा उस केस में ये स्लो चल रहा है, ये फास्ट चल रहा है, मतलब ये तेज चलने लगा, इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। अरे आगे वाला तेज आ रहा है, पीछे वाला धीरे से चल रहा है, क्या होगा? आगे अगर आगे वाला तेज आ गया, पीछे वाला हाँ चल रहा है, कहीं पकड़ पाएगा, उसका तो डिस्टेंस बढ़ेगा, हाँ नहीं? सो अगर VAB लेस देन 0 हो जाए तो VA will be less than VB and then distance between A and B will increase. Am I clear? पक्का, बहुत अच्छे से धीरे से बताया हूँ, समझ गए हो ना? प्रॉमिस? ओके, पक्का, मोबाइल कसम? चलो मान लेते हैं। सो अरे मोबाइल से आ रहा है अभी, गड़बड़ी का मत खाना। सो कब तक डिस्टेंस घटेगा? जब तक ये हो। तो एट द टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन, एट द टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन, VAB will become 0. Am I clear? Because उसके बाद VAB निगेटिव हो जाएगा और VA VB से छोटा हो जाएगा और डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद B तेज चलेगा, इसके बीच का डिस्टेंस डिक्रीज होगा। सो मिनिमम सेपरेशन कब होगा? जब VAB 0 हो जाए, मींस 40 minus 10t is equal to 0, so t equal to 4 seconds. तो सेपरेशन will be minimum at t equal to 4 seconds. राइट? अब निकालना मिनिमम कितना डिस्टेंस होगा। हम B को रोके हुए हैं, हम निकालते हैं 4 सेकंड में A कितना चलेगा। फाइंड कर लो ऐसे भी 4 सेकंड में A कितना चलेगा। ये मिटा रहा हूँ ये वाला पार्ट। सो व्हाट विल बी SAB इन 4 सेकंड? SAB in 4 seconds. SAB equal to UABT plus half AABT square. So what is UAB? It's a 40 into 4 plus half.
What is AB? It's a minus 10 into 60. That is 160 minus 80, 80 meter. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए स्टक टू बी 80 मीटर. आंसर ये नहीं है. वेट 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 वेट. इसका मतलब अगर इसको हम रोक दें ये 80 मीटर आया, यहां पे ए पहुंच गया. कब? जब सेपरेशन मिनिमम था. व्हाट इज सेपरेशन? इसको तुमने रोका हुआ है, कितना होगा? 20 मीटर. सो आंसर क्या होगा? सो मिनिमम सेपरेशन क्या होगा? 100 माइनस 20. 80 चल चुका है, हमने इसको रोक के देखा है, हम इस पे बैठ के देख रहे हैं. ये रुका हुआ था और उतने देर में ए कितना चल चुका है? 80 मीटर. सो मिनिमम सेपरेशन विल बी इक्वल टू 100 माइनस 80. मिनिमम सेपरेशन that is equal to 20. Am I clear? अरे अगर देखोगे तो फोर्स करंट में कितना चलेगा बताओ? फोर्स करंट में कितना चलेगा? ये सब लिख लियो. मिटा रहे हैं? मिटा रहा हूँ, दिखाता हूँ. ग्राउंड फ्रेम से दिखाता हूँ. ग्राउंड फ्रेम जरूरत नहीं है, क्वेश्चन इसी से करना. डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इन 4 सेकंड ग्राउंड फ्रेम में. और ग्राउंड फ्रेम यूटी 50 इंटू 4 प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर 200. देखा क्वेश्चन मिस्टेक नहीं करें. प्लस 80 ये चलेगा 280 मीटर. राइट? लिखना चलेगा. बोलो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इन 4 सेकंड कितना होगा? 10 इंटू 4 10 इंटू 4 प्लस हाफ ए बी इंटू टी स्क्वायर. ये चला 40 प्लस 160 200. अब पहले 100 दूर था. व्हाट इज सेपरेशन? सेपरेशन कितना होगा? ये ऑलरेडी 100 पहले दूर था, 200 चल चुका है, तो 300 माइनस 280 20. आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं. ऐसे भी दोनों क्यों चलाएंगे, हम एक पे बैठ जाते हैं. मैंने ग्राउंड फ्रेम से किया कि इनिशियली 100 मीटर था, 4 सेकंड में बी यहाँ आ गया. बी कितना चल चुका है? 200 मीटर. और ए कितना चला है? रियल में ए चला है 280 मीटर. सो 100 था और एक 200, टोटल यहाँ से 300 था, इसमें 280 चला, तो कितना बचा? 20 मीटर. तो रियल में यहाँ पहुंच चुका है ए और बी यहाँ, बट आंसर तो सेम ही आ रहा है ना. हम क्यों दोनों को चलाएंगे? एम आई क्लियर? रियल में 4 सेकंड में बी चला 200 मीटर, ए चला 280. जब बी चला 200 तो सेपरेशन गया 200 प्लस 100 300. उसमें 280 ए ट्रैवल कर चुका है. कितना बचेगा सेपरेशन? 300 माइनस 280 20 मीटर. एम आई क्लियर? ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेता हूँ इस टाइप का, फिर आगे बढ़ेंगे. Okay, so next question. Okay, QA is 60 meter per second and A is 10 meter per second square. AB is चेंज करेंगे 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. UB is 20 मीटर पर सेकंड. Okay, so question is
find minimum distance between A and B. ऑप्शन ए 100 मीटर, ऑप्शन बी 80 मीटर, ये 160 दिया हुआ है, ऑप्शन सी 60 मीटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. Question 8. Find minimum distance between A and B. You have been given initial speed of A is 60 meter per second, initial speed of B 20 meter per second, AA is 10 meter per second square, AB is 80 meter per second square, and separation between A and B at t equal to 0 is 160 meter. Then find minimum distance between A and B. हो गया. ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. ओके, नहीं करता. देखो अगर मिनिमम डिस्टेंस पूछा तो पक्का है कि नहीं मिलेगा. मैं आपको दिखा देता हूँ. अगर एग्जाम में पूछ दिया मिनिमम डिस्टेंस, हम जो भी बता रहे हैं स्टेप तो कहीं जाते हैं डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चले जाएंगे. अगर मैं आपको दिखाता हूँ ये दोनों मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं बस आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ. सो व्हाट इज यूएबी? यूएबी क्या है? 40 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज एएबी? 10 minus 80 minus 8 मीटर पर सेकेंड. राइट. सो मिलने के लिए टू मीट SAB should be equal to 160. So 160 equal to 40t minus half into 8 into t square. Right? So 160 equal to 40t minus 40 square. This is equation to meet A and B. Now take 4 common. It's a 40 equal to 10t minus t square. So it will be t square. Right? है ना? t square minus 10t इधर आके प्लस हो गया. सो देखो इसका d आया लेस देन 0. d कितना होगा? 100 minus 160 minus 60. So d is negative. So they will never meet. They will never meet. Right? Okay. So अगर मिलेगा नहीं, so ये समझ में आ गया ना कि it had no real solutions, they will never meet. So if they don't meet, what will be minimum separation? So we can find when VAB becomes 0, separation will be minimum. हमको पता ही पड़े ना कि जिस समय दोनों का स्पीड इक्वल होगा सेपरेशन मिनिमम होगा. सो VAB क्या होगा? सो VAB इज इक्वल टू UAB प्लस AAB इंटू टी. सो अगर VAB 0 करें means 40 minus 80 equal to 0. So it will be 0 at t equal to 5 seconds. Means separation between A and B will be minimum at t equal to 5 seconds. Separation between A and B will be minimum at t equal to 5 seconds. So हमने कहा था t equal to 5 seconds पर SAB क्या होगा? वही सेपरेशन होगा. So let's find SAB. SAB equal to UAB into t plus half AAB into t square. It's a 200 minus 100 meter. So at t equal to 5 seconds, this is SAB. मतलब अगर हम B को रोक दें तो A 100 मीटर चल चुका है. So what is separation? It's a 60 meter. So minimum separation will be 60 meter. I have asked minimum separation. It will be 60 meter. Am I clear? कोई डाउट है? नहीं? ओके. नेक्स्ट.
यहाँ तक कोई डाउट नहीं? सब चलते हैं नेक्स्ट डायरेक्ट में। ओके चलो सिंपल करते हैं। Okay. Question is find time when A and B meets. We have two balls A and B. एक ball A has been thrown from foot of the tower with a speed 40 meter per second, and ball B has been thrown vertically downwards from the top of tower with 10 meter per second. With 10 meter per second. Then find time after which A and B meets. Question clear है? You have to find time after which A and B meets. Option A. Two second. Option B. 2.5 second. Option C 1.5 second. Option D none. Find time when A and B meets. क्वेश्चन क्लियर है? हमारे पास एक टावर है, उसकी हाइट 75 मीटर है। टावर का हाइट क्या है? 75 मीटर। हमने टावर के फुट से एक बॉल फेंका विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकंड वर्टिकली अपवर्ड, और हमने टावर के टॉप से एक बॉल को वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो किया विथ 10 मीटर पर सेकंड। They have to find time after they have been thrown simultaneously. They have been thrown. Balls have been thrown simultaneously as shown in figure. Balls have been thrown simultaneously as shown in figure. As shown in figure. Then find time when A and B meets. You have to find time after which A and B meets. कितने बाद A and B मिलेंगे? फटाफट फटाफट 2 सेकेंड 2.5 सेकेंड 1.5 सेकेंड डी नॉट दिच। हो गया? चलो भी करता हूं। देखो जब भी क्वेश्चन करना है किसी एक को पॉजिटिव में मानना ही पड़ेगा। सो हमने एक हम पहले को डायरेक्शन अपना फिक्स करना पड़ेगा तभी हम सब कुछ लिख पाएंगे। हम इधर पॉजिटिव मान लिया, अगर हम इधर पॉजिटिव मान लिया मीन्स यू हैव बीन गिवन यूए प्लस 40 मीटर पर सेकेंड एंड ए जी लेते हैं मगर -10, बिकॉज हम लोग को पॉजिटिव माना हुआ है यू बी -10 मीटर पर सेकेंड एंड ए बी -10 मीटर पर सेकेंड। एम आई क्लियर? सबसे पहले मैं आपको बोलता हूं जब भी क्वेश्चन दिया फर्स्ट फिक्स योर पॉजिटिव डायरेक्शन। जब भी आप मोशन क्वांटिटी सॉल्व करो पहले आप इसको करो, मतलब आपको डायरेक्शन के साथ चूंकि आप वेक्टर क्वेश्चन यूज नहीं कर रहे हो तो आपको पहले अपना पॉजिटिव नेगेटिव लाना ताकि हम आप आराम से सब कुछ विद साइन लिख पाए। डायरेक्शन फिक्स करना है पॉजिटिव को, हमने फिक्स कर लिया अकॉर्डिंगली हमने यू ए यू बी ए बी लिख दिया, राइट? सो व्हाट इज ए बी 0, व्हाट इज यू ए बी माइनस यू बी is 40 minus -10 meter per second, so UAB is 50 meter per second. अब जब A और B को मिलना है
सो हमने बी को अगर रोक दिया तो ए को कितना चलना है 75 मीटर। सो एस ए बी इक्वल टू 75 मीटर। नहीं, हमने बी को रोक दिया तो ए को कितना चलना पड़ेगा 75 मीटर। एम आई क्लियर? अगर हम बी को रोकते हैं तो कितना चलना पड़ेगा 75 मीटर। तो एस ए बी 75। नाउ वी कैन यूज एस ए बी इक्वल टू यू ए बी टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर। तो एस ए बी 75 इट्स 50 और ये तो 0 है, तो सिंपली टी इज 1.5 सेकेंड। एम आई क्लियर? कोई डाउट है? सो दे विल मीट आफ्टर 1.5 सेकेंड। पक्का? ये तो आसान है, ए बी 0 हो गया, सिंपल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक भी सॉल्व नहीं करना पड़ा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है व्हेयर दे विल मीट, दोनों कहां मिलेगा। आप किसी का डिस्प्लेसमेंट निकालो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किसी एक का डिस्प्लेसमेंट निकालो। मैं इसको मिटा रहा हूं, जैसे हम निकालते हैं आपको हम दोनों से दिखाएंगे। अगर हमने ऐसे निकाली है 1.5 सेकेंड में कितना होगा यू ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो यू ए कितना है प्लस 40, राइट। टी कितना है मेरा 1.5 प्लस हाफ, और ए इट्स -10 और टी स्क्वायर है 9/4। कोई डाउट है? नहीं। सो इट्स 60, so it is 60 minus 45/4 that is 11.25। so ये कितना आ रहा है 30 49 पॉइंट पागल हो गया, कोई जो ना दिमाग ब्लॉक हो जाता है। हाँ नहीं? कोई डाउट? नहीं? सही किया हूं ना? हाँ सही किया हूं। सो ये मतलब ए जिस समय मिल रहा है ए और बी, ये कितना चला है 48.75। अब देखते हैं बी कितना चला है। बी का निकालो, क्या होगा यू बी टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर। सो व्हाट है यू बी? यू बी इज -10 इंटू 3/2। मैं सब कुछ साइन साथ दूंगा, हाफ ए बी -10 इंटू 9/4। सो इट इज -15 -45/4 -15 -45/4 से कितना आ रहा है इसका मतलब B हैज कम डाउनवर्ड्स बाय 26.25 मीटर। माइनस साइन सिग्निफाइड B हैज कम डाउनवर्ड, प्लस साइन सिग्निफाइड A हैज गॉन वर्टिकली अपवर्ड। अब देखो मतलब ये B यहाँ आया हुआ है, A भी दोनों मिल रहा है ना, दोनों को ऐड करो, ऐड आता है 48.75 26.25 ऐड करते हैं बाबू, यहाँ ये आ गया पक्का। अरे सही आता गया, मुझे भी एडिशन आता है पक्का ना। सो पहला था कब मिलेगा, दे विल मीट आफ्टर 1.5 सेकेंड। कहाँ मिलेगा? दे विल मीट इन एयर एट हाइट 48.75 मीटर अबव द ग्राउंड। कहाँ मिलेगा? ग्राउंड से 48.75 मीटर ऊपर, पक्का। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल सेम टाइप दे रहा हूँ, मिटा रहा हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सो
again we have tower. Its height is 175 meter. So we have two balls A and B. Ball A has been thrown vertically downward with 10 meter per second, and ball B has been thrown vertically upward with 20 meter per second. Height of tower is 175 meter. Then my question is, find time after which A and B meets. Find time after which A and B meets. Option A, 5 seconds. Option, you have to take G equal to 10 meter per second square. जरूरत है क्या, देखते हैं. Option B, 4 seconds. Option C, option D, none of these. कोई डाउट है? क्वेश्चन क्या है? Where tower of height 175 meter, ball A has been thrown vertically downward with 10 meter per second, ball B has been thrown vertically upward with 10 meter per second. Then find time after which A and B meets. Find time after which A and B meets. ऑप्शन ए 5 सेकंड, ऑप्शन बी 4 सेकंड, ऑप्शन सी 35 है 6, ऑप्शन डी बिल्कुल सेम टाइप क्वेश्चन दिया है. ओके, हो गया क्या? क्या आंसर है? 35/6. ओके, कहां मिलेगा? कहाँ मिलेगा? निकालो, कितना जाएगा? 35/6 अगर आ रहा है, कहाँ मिलेगा? चलो पहला होगा 35. अरे where they will meet, निकालो थोड़ा. where they will meet, where क्या करोगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी निकालो. 20 into 35/6. अरे अब लिखना पड़ेगा क्या? UA minus 10 मीटर पर सेकेंड, UB plus 20 meter per second, A equal to AB this, we have assume vertically upward as positive. So SB equal to UB into T plus half AB into T squared. तो कितना आ रहा है? सॉल्व करो, सॉल्व करो फटाफट फटाफट. कितना रहेगा? अब ये हमको करना है. 35/6 कॉमन लो, क्या है? 20 - 5 into 35/6. तो 35/6, 20 minus 175/6, 35/6 into minus 55/6. सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी नेगेटिव आ रहा है, तो उसके बाद देख लेना क्या है. कैलकुलेशन के बाद चेक करो. UT U20 T35/6 प्लस हाफ हाफ AB. हम लोगों ने कहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इन दिस मच टाइम. हाफ AB -10 into T square 35/6 स्क्वायर. 35/6 मैंने कॉमन ले लिया, क्या हुआ? 20 - 5 into 35/6 बच गया यहाँ. सो आ गया 20 - 175/6 निगेटिव. इसका मतलब क्या हुआ? इससे मतलब भाई जब वो मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी नेगेटिव आ रहा है, अच्छा मतलब इसके अंदर जाके मिलेगा. नहीं,
जमीन पे दोनों नहीं मिल रहा है, अंदर जाके दोनों मिल रहा है। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। और क्वेश्चन दिया हुआ है एज्यूम देयर इज नो बाउंड्स, एज्यूम देयर इज नो बाउंड्स, मतलब यहाँ पे आकर टकराने पे कोई बाउंसिंग नहीं हो रहा है। क्वेश्चन समझो ध्यान से, आपको डाटा दिया हुआ था और आप लोगों ने फटाफट किया जो हम पिछले क्वेश्चन में किए थे। अच्छा, UAB 20 + 10 30, so time equal to 175/30, that is 35/6। ये आप लोगों ने किया, अरे यही किया ना, 175/30, 5 3 जा this, 5 6 जा this, ये आप लोगों ने ये किया। बट ये सही है क्या, उसको हम आपको चेक करवाए कि ठीक है, टाइम तो निकाल लिए कि दे विल मीट आफ्टर 35/6 सेकंड, ये हमसे निकल गया। अब कहाँ मिलेगा वो निकालते हैं भाई, नेगेटिव आ गया बी का ही, मतलब बी जमीन के अंदर जाके मिल रहा है, ऐसा तो होगा नहीं, मतलब हम गलती कर रहे हैं। जो हम तरीका अपना रहे हैं वो तरीका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हवा में कहीं मिलेगा ही नहीं। हम जो मान रहे हैं AB = -10, ये कब है? जब दोनों एयर में है। अब आपको देखना पड़ेगा जिस समय वो मिल रहा है दोनों एयर में है क्या? नहीं भाई, 35/6 सेकंड इज 5 point something, 5.8 सेकंड। और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u/g, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ B is 2u/g, इट्स 4 सेकंड। सो ये तो 4 सेकंड में ग्राउंड पे आ गया और आप बोल रहे हो इतना देर बाद मिलेगा, कहीं पॉसिबल है क्या? ऐसा क्वेश्चन को जे एडवांस पूछा था, मजेदार, 2015-16 के आसपास। सो आपको केयरफुल में तुरंत आंसर नहीं मार देना है, आपको देखना है कि जो मुझे टाइम आ रहा है उससे पहले कोई ग्राउंड पे तो नहीं पहुंच जा रहा। अगर ये ग्राउंड पे पहुंच गया मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा टाइम है उसके पहले ग्राउंड पे आ गया, मतलब ये हवा में नहीं मिल रहा। हवा में नहीं मिल रहा है तो AB = -10 तो सिर्फ एयर में था। मैं क्या बोलूं, समझ में आ रहा है ना? हमने आपको जो पिछला क्वेश्चन मेथड बताया उससे टाइम आपने लिया, लेकिन इस टाइम में पहले तो ये ग्राउंड पे आ चुका है भाई, वो एयर में है ही नहीं। ये एयर में सिर्फ 4 सेकंड, जब तक ये एयर में था तब तक ही AB 0 था। एक बार जब ये बॉल ग्राउंड पे आ गया, इसका एक्शन 0 हो गया, इसका एक्शन -10 हुआ, अब AB 0 नहीं रहा, तो हम जो इक्वेशन यूज कर रहे हैं AB हमेशा 0, वो गलत है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप एक बार देख लेना है दोनों एयर में रहता है कि नहीं उस इंटरवल में। कहाँ आके मिलेगा? दोनों ग्राउंड पे आके मिलेगा भाई। इसके ये होता, आपको मिलेगा सर ऊपर से एक बॉल गिरा है, ये ऊपर गया, कहीं तो मिलना चाहिए जब ये नीचे आ रहा है। हाँ, आप समझो कि ये मैक्सिमम हाइट इतना आएगा, कितना पे? T = 2 सेकंड पे। इसके पहले वो 2 सेकंड में कहीं मान लिया यहाँ आया, 2 सेकंड में कितना आएगा? ये 2 सेकंड में ये कितना चलेगा? 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ऑफ A क्या होगा बोलो? समझो क्यों नहीं हवा में मिल पा रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ A in 2 सेकंड will be UAT + ½ AAT²। UA कितना है? -10 × 2 + ½ A is -10 × 4, 2A²। then -20 -20 -40 मतलब ये 40 मीटर नीचे आया 2 सेकंड में, और ये कितना ऊपर जाएगा? U²/2g, ये जाएगा U²/2g, राइट? तो 20² / 2 × 10, 20 मीटर। सो ये गया 20 मीटर 2 सेकंड में, ये 40 आया भाई, बहुत लार्ज गैप है। इसके बीच का डिस्टेंस 115 मीटर है। ये 40 + 20 60, मतलब जिस समय वो यही था A, B तो अब रिटर्न हो चुका है, यहां से रिटर्न हो गया, कहां से मिलेगा? जब ये इतना, जब भी देखो हाइट बोला ना, मतलब पंगा होने वाला है ये, जब ये इतना कम आया तब तक तो रिटर्न कर गया और इससे पहले ग्राउंड पे गिर जाएगा, मतलब कभी भी A और B एयर में मिलने वाला नहीं है। दोनों कहां के मिलेंगे? ग्राउंड पे।
क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई बाउंस नहीं हुआ टकराने के बाद. सो इन दिस केस A एंड B विल मीट एट ग्राउंड. समझ में आया कि नहीं? आप जो मेथड अप्लाई किए उसमें कहां गलती समझ? आप बोलो सर उससे क्यों नहीं आया? अरे भाई उसमें फ्रीज गलत नहीं हुआ, आप गलत हो. आप हमेशा ए बी को 0 मान के 35/6 ला रहे हो, जबकि ए बी 0 इज ओनली फॉर टी इक्वल टू 0 to 4 सेकंड, जब तक दोनों एयर में था. इसको यहां आने लगा टाइम वो निकालते हैं. इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 2u/g दैट इज 4 सेकंड. टाइम ऑफ फ्लाइट इसका क्या होगा? 2u/g 2 × 20/10. सो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड है. इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकालो तो. ऐसे जब ये नीचे आएगा ऐसे कितना होगा? -175 मीटर. सो -175 इक्वल टू UA इंटू T प्लस हाफ AA T स्क्वायर. सो -175 इक्वल टू -10T माइनस 5T स्क्वायर. मैं इसको हटा दो. 175 इक्वल टू 10T प्लस 5T स्क्वायर. 35 इक्वल टू 2T plus T squared. So we can write T squared plus 2T minus 35 equal to 0. T squared plus 7T minus 5T minus 35 equal to 0. So T equal to 5. सिंपल है. मतलब आपको निकालना है कि कितनी देर में वो ग्राउंड पे आएगा. सो A will reach to ground in 5 seconds. A 5 सेकेंड में ग्राउंड पे आ गया और B कितने देर में आया? 4 सेकेंड. इसको मिटा रहा हूं. सो हमको क्या निकला? टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर B 2u/g हम लोग कर चुके हैं. सो 2 × 20/10 सेकेंड दैट इज 4 सेकेंड. एंड टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर A that is equal to 5 seconds. So time of flight for A is 5 seconds, for B it's a 4 seconds. मतलब A को लगा टाइम 5 सेकेंड नीचे आने में और B को लगा सिर्फ 4 सेकेंड. मतलब B आके ग्राउंड पे उसका वेट कर रहा है. तो A पहुंचेगा 5 सेकेंड में. सो दे विल मीट आफ्टर 5 सेकेंड बिकॉज B तो पहले पहुंच गया था. जब A पहुंचेगा दोनों मिलेगा. They will meet after 5 seconds. समझ में आया कि नहीं? दोनों हवा में नहीं मिलेगा. कैसे आपको समझा दिए कि ये बहुत ऊपर था उसमें टर्न कर गया. अरे सिंपल समझो तुम. चलो मानते हैं एक कोई आदमी रेलवे स्टेशन चलना शुरू किया, ठीक है, और हम ईस्ट मार्केट EWS के सेंटर चलना शुरू किया और हम वो 3 नंबर गेट है ना, उस गेट पे पहुंचे और वहां से हम टर्न किए. तब तक वो मान ले कि निजाम में ही कहीं था, सब्जी खरीद रहा था. हम दोनों कहीं मिलेंगे. दोनों कहाँ मिलेंगे? EWS सेंटर पे आके. रजनीश सर इंटरनेशनल पे उतरे थे. हमको उनको रिसीव करने जाना था, ठीक है. हम जब 3 नंबर गेट पे पहुंचे, हमको याद है कुछ, अरे हम तो भूल गए. हम वहीं से टर्न लेते तो रजनीश सर मान लो उधर ही कहीं थे. तो हम कहीं उनसे रास्ते में मिलेंगे क्या? नहीं. कहाँ के मिलेंगे? जब दो हम भी आ जाएंगे ईस्ट मार्केट में अपने सेंटर पे EWS और रजनीश सर EWS आएंगे, फिर वहां जाकर दोनों मिलेंगे. तो सेम थिंग है. दोनों ये नीचे चलना शुरू किया, ऊपर चलना शुरू किया. ये जब तक यहीं था ये टर्न कर गया. तो रास्ते में तो कहीं नहीं मिला. कब मिला? जब ये आया ग्राउंड पे, ये भी आया. जब दोनों ग्राउंड पे आके दोनों कोरोना में हैंडशेक नहीं करेगा, आके दोनों मिला. कोई डाउट? पक्का ये अच्छा क्वेश्चन था. जे एडवांस एक बार पूछे हुए 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल आंसर टाइप में. ये डाटा नहीं था, उसमें कुछ और था. बस उसमें एक्शन मैंने किया था. उसमें एक ट्रेन में कुछ चल रहा था, ये भी ऐसा ही कुछ था. मैं नहीं बताऊंगा, मैं असाइनमेंट में दूंगा. कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं. सो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं इस पर. चलो इसी क्वेश्चन को करते हैं. इसी क्वेश्चन को
क्वेश्चन क्या है, सेम डाटा, टावर ऑफ हाइट 175 मीटर, A has been thrown vertically upwards 20 था ना, B has चलो ये B है and A has been thrown vertically downwards, तो ये दिए थे ना 10 मीटर, राइट। सो क्वेश्चन है प्लॉट VAB with time. You have to plot VAB with time. You have to assume they A and B comes to rest after hitting the ground. They come to rest after hitting the ground. मतलब कोई भी जंप नहीं होता है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन क्या है, 0। चलो इग्नोर दिस, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ एक बार टकराने के बाद फिर से वो जंप नहीं करता है, वो आके रुक जाता है। You have to plot velocity of A with respect to B with time, VAB with time, plot VAB with time, फटाफट कर लिए। अब मैं आपको बताया UA कितना है, UA 20। चलो इसको क्वालिटी मानते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। UA क्या है, 20 मीटर सेकेंड, और है UB -10 मीटर सेकेंड। AA एंड AB, अब सावधान रहना, ये हमेशा है क्या, AB कब है, जब दोनों एयर में है, दोनों एयर कितने था, 4 सेकेंड। सो 40 0 to 4 हमारा AB का ये वैल्यू है। 4 एक बार जब ग्राउंड पे आ जाएगा फिर मेरा A क्या हो जाएगा, 0। जब ग्राउंड पे आ जाएगा तो A क्या होगा, 0, पक्का, ओके। सो 0 to 4 के लिए VAB इक्वल टू UAB प्लस AABT। तो व्हाट इज UAB, 20 -10 30 प्लस 0, बिकॉज AAB 0 है। AAB क्या है, 0 है। अब T4 to 5 के लिए जब तक वो अब जब वो एक ग्राउंड पे आ गया, सो इस टाइम में मेरा ये तो एयर में था, B किस में है, एयर में, सो AB तो रहेगा -10, बट अब A क्या हो जाएगा, 0। एम आई क्लियर, कोई डाउट है, नहीं, पक्का। सो जब T इक्वल टू 4 से ज्यादा जाएंगे उस समय AB होगा -10 और A क्या होगा, 0। ठीक है, नहीं मैं प्लॉट तो करूंगा ही नहीं, मैं आपको सिर्फ हिंट किया हूं, आपको क्या मैं प्लॉट करने वाला हूं, एकदम नहीं। सो अब आपका ये होमवर्क है, मैं आपको हिंट कर दिया कि 2 पार्ट में बांटना है। AAB इज 0 फॉर टाइम 0 to 4 और इट इज AAB इज 0 -10 प्लस 10 फॉर टाइम 4 to 5। उसके बाद दोनों का 0 हो जाएगा, दोनों रेस्ट में आ गया, दोनों ग्राउंड पे आ गया। सो अब ये आपका होमवर्क है, टू प्लॉट VAB एंड SAB विथ टाइम। ये आपका होमवर्क है, आपको SAB और VAB प्लॉट करना है विथ टाइम फॉर दिस केस। NCERT का क्वेश्चन है। NCERT बहुत मजेदार बुक है यार, तुम उसको एक्सप्लोर करो। ये NCERT का एडिशन साइज है, डाटा कुछ और होगा बट ऐसा ही क्वेश्चन है। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर। We have a tower of height 175 meter, ball A thrown vertically upward, ball B thrown vertically downward, velocity is given, you have to assume vertically upward as positive, you have to plot VAB and SAB with time। ये होमवर्क है, आपको घर से करना है। आपको हम बहुत ग्राफ करवाएं कि आपको खुद से करना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट मैं इसको अगले क्लास में आपको बताऊंगा, पहले आप खुद से करो सोच के। अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप मास्टर। नहीं रिलेटिव खत्म नहीं हुआ है, रिलेटिव में तो मजा बाकी है, पार्टी अभी बचा हुआ है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A balloon is going up. Balloon is going up with constant velocity 20 मीटर पर सेकेंड. मेरा बैलून तो मस्त बना है. अरे मान रहे हैं तुम लोग क्या मजाक बनाते रहते हो. मान लो ना, बच्चे को परेशान करते हो. वाह, अब तो अच्छा है. सो बैलून इज गोइंग अप वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड. कौन सा वेलोसिटी है? ठीक है, यू हैव टू टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. इसका डायमेंशन एलिजिबल आपको दिख रहा है, इतना बड़ा है. व्हेन इट इज एट हाइट, व्हेन इट इज एट हाइट, एक मिनट ऑप्शन सेट करने दो. 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, अ पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम बैलून. इसका डायमेंशन एलिजिबल है, कंफ्यूज मत होना. अ पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम बैलून, अ पार्टिकल drop from balloon. When balloon is at height 60 meters from the ground, a particle drop from the balloon. Then find time after which it hits the ground. Find time after which it hits the ground. Option A. आपको दिया ना 10 √12 सेकेंड. ऑप्शन बी 2 √12 सेकेंड. ऑप्शन सी 6 सेकेंड. ऑप्शन डी नन ऑफ व्हिच. क्वेश्चन क्लियर है? अ बैलून इज गोइंग अप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड. When it is at height 60 meters from the ground, a particle dropped from the balloon. Then find time after which this particle hits the ground. कितनी देर बाद ये पार्टिकल ग्राउंड पे आएगा? आज लगता है पूरा टाइम डेटिंग में निकल जाएगा. अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी बचा हुआ है. सो मोशन मंडे में एक क्लास हो जाएगा. अगले क्लास में प्रूफ करेंगे और वेरिएबल सिस्टम को क्वेश्चन करवाएंगे. सो कौन सा डे हो जाएगा? ओके, इससे भी खत्म हो जाएगा. राइट, हो गया पक्का. चलो करते हैं. अब आप मुझे ये बताओ, जिसमें पार्टिकल ड्रॉप होगा, हम फिर से हमको मानना पॉजिटिव, हम मान ली ऊपर को पॉजिटिव. आपको हम बता चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करता हूँ. पहले पार्टिकल ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा. सब पिछले क्लास में एक्सप्लेन कर चुके हैं. जब ड्रॉप होता है तो जिस चीज से ड्रॉप होता है उसका वेलोसिटी गेन करता है. मैं आपको बता चुका हूं. इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं. सो u क्या होगा? 0. बेटा खा जाओगे. बैलून से ड्रॉप हुआ, बैलून का वेलोसिटी क्या? 20 मीटर पर सेकेंड. सो ये हो जाएगा +20 मीटर पर सेकेंड. सो u क्या हो गया? +20 मीटर पर सेकेंड. एम आई क्लियर? एक्शन क्या हो जाएगा? एक्शन 0. अरे यार एक्शन तो हवा में है तो सिर्फ अर्थ फोर्स लगेगा mg. इट विल बी -g वर्टिकल डाउनवर्ड. सो इट्स -10 और डिस्प्लेसमेंट जब नीचे आएगा -60. हमको जरूरत है क्या पॉइंट निकालना कितना ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा? सब आपको बता चुके, सबको करने की जरूरत नहीं है. मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं कि s = ut + ½ at² एस डिस्प्लेसमेंट. सो आपको पता है कि वो यहां से यहां आएगा और नीचे आएगा. डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली -60 मीटर. वो कहां से जाके आ रहा है हमको जरूरत नहीं है करने का. हमको डायरेक्ट आंसर आ सकता है. सो वी कैन यूज डिस्प्लेसमेंट इज -60 मीटर. सो नाउ विल अप्लाई s = ut + ½ at². सो -60 = 20t + ½ × -10t². So -60 = 20t - 5t². So -12 = 4t - t². सबको इधर ले आते हैं. t² -4t - 12 = 0. Right? So the t² -60 + 2t - 12 = 0.
So t into t minus 6 plus 2t minus 6. So t कितना आ गया 6 सेकेंड. t कितना आया 6 सेकेंड, तो माइनस 2 आ रहा है ना. So particle hit ground after 6 सेकेंड. Am I clear? Put out? नहीं. Next question. Next. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. एक सुपर एलिवेटर है, सुपर एलिवेटर. इट इज गोइंग अप विथ 10 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर इज 4 मीटर पर सेकेंड. चलो अभी एक्सप्लेन छोड़ देते हैं. लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. सो एक सुपर एक्सीलरेटर है, एलिवेटर है, व्हिच इज गोइंग अप विद कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड. ठीक है. इसके अंदर एक सुपरमैन खड़ा है. ठीक है. सुपरमैन है जिसका हाइट है, आप लोग हंसो, मुझे पता है, 15 मीटर. हाइट क्या है? अरे सुपरमैन कुछ भी हो सकता है, हंसने क्या बात है इसमें? नहीं. तो इसका हाइट है 15 मीटर. कैनली दांत बंद कर ध्यान दे. नाउ ही ड्रॉप्स कॉइन. उसने कॉइन को ड्रॉप किया. देन माय क्वेश्चन इज फाइंड टाइम आफ्टर व्हिच कॉइन. एक मिनट गलती कर दी. क्या गलती किया? 20 मीटर. क्या है? 20 मीटर. He drops coin, then find time after which coin will hit the ground. Question clear? Sorry, coin will hit the floor of the elevator. Question मैं लिख दे रहा हूँ. An elevator. फिर मेरे नाम दूसरा लगता है, इससे गड़बड़ होता है. An elevator is going up with constant velocity. With constant velocity 10 meter per second. A person drops coin as shown in figure. Then find time. Then find time after which coin hits the floor of elevator. Then find time after which coin hits the floor of elevator. Option A 2 seconds. Option B 3 seconds. Option C 4 seconds. Option D none of which. क्वेश्चन लिखा हुआ है, फटाफट हो गया. चलो मैं क्वेश्चन को मिटाता हूँ. क्वेश्चन मिटाए. ओके. समझो. अब यहां पे जब उसने कॉइन को ड्रॉप किया, अगर ग्राउंड से देखें, कॉइन आ रहा है नीचे, एलिवेटर जा रहा है. अगर हम ग्राउंड से देखें तो कॉइन आएगा नीचे, एलिवेटर जाएगा ऊपर. नहीं, दोनों जाएगा ना. तो दोनों को अब सॉल्व करना भाई बहुत टफ है. अब ये कितना ऊपर जाएगा, ये कितना नीचे आएगा, कहाँ मिलेगा, उससे आसान के एक को रोक देते हैं. अगर एलिवेटर रुका हुआ होता, कॉइन को सिर्फ यहाँ से आना होता.
हाँ या नहीं? अगर ये एलिवेटर को हम एलिवेटर के अंदर कोई आदमी बैठ जाए तो सिर्फ अब उसके लिए क्या हुआ, रुक गया, और ये रुक गया मीन्स कॉइन को सिंपली यहां से यहां आना है। कोई डाउट? सो अगर हम एलिवेटर को रोक दे तो कॉइन को सिर्फ यहां से यहां आना है। ओके, तो एलिवेटर में बैठ जाते हैं। मैं क्यों बैठ रहा हूं, ग्राउंड से देखेंगे कॉइन को यहां पहुंचाएंगे एलिवेटर के फ्लोर पे। एलिवेटर का फ्लोर रुका हुआ है क्या, एलिवेटर का फ्लोर जाएगा ऊपर, कॉइन आएगा नीचे, फिर देखेंगे कौन कितना चला। परेशान है यार, झमेला है। एक को रोक देते हैं जब दो आदमी चल रहा होता है, यहाँ एलिवेटर को रोक देते हैं तो हर कुछ एलिवेटर के फ्रेम में देखते हैं। सो एलिवेटर के रिस्पेक्ट में यू क्या होगा, यू कॉइन रिस्पेक्ट टू एलिवेटर 0। मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉपिंग पर्सन का वेलोसिटी गेन कर लेता है। तो यहाँ पे जब इसको ड्रॉप करेंगे तो जो पर्सन का स्पीड है वही इसका स्पीड होगा। तो u ऑफ पॉइंट रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी इक्वल टू u ऑफ पर्सन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नहीं, उसमें उसका वेलोसिटी का वही रहेगा ना, और वो किसके इक्वल है, एलिवेटर के इक्वल है। सो u पॉइंट किसके इक्वल होगा, +10 ग्राउंड के रिस्पेक्ट। अभी भी किया पिछला वाला क्वेश्चन ऐसा ही तो था। तो अगर ये आदमी ड्रॉप किया कॉइन को तो कॉइन का वेलोसिटी वही होगा जो कि उस समय आदमी का था, और वो आदमी उस समय ऊपर चल रहा है उस 10% क्योंकि एलिवेटर के साथ चल रहा है, तो कॉइन का वेलोसिटी भी होगा वर्टिकली अपवर्ड 10 मीटर पर सेकंड। सो जो एलिवेटर का वही कॉइन का, इसलिए 0। सिंपल, ड्रॉप किया मतलब उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 0 होगा। मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? कोई डाउट है? अरे अभी बता रहे हैं, पहले वाले क्वेश्चन में भी जो ड्रॉप करता है उसका वेलोसिटी गेन करता है। यहाँ पे ड्रॉप कौन किया, पर्सन, उसका वेलोसिटी क्या है +10, तो कॉइन का वेलोसिटी भी क्या होगा इनिशियल +10, तो कॉइन का भी +10 और एलिवेटर का भी +10, तो यूसीई क्या हो जाएगा 0। ACE यहाँ पे C फॉर कॉइन, E फॉर एलिवेटर। UCE इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन। तो ये सब भी आप लोगों को बताना पड़ेगा, कुछ भी पूछते हो। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन with respect to elevator। कोई दिक्कत? AC क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, ठीक है? तो हमारे AC 0 थप्पड़ मार देंगे, फिर भी AC माइनस A कुछ भी बोलेगा। राहुल क्या हुआ, AC कितना है, अगर हम वर्टिकली अपवर्ड को पॉजिटिव मान लें, एक्शन ऑफ कॉइन क्या होगा, G के इक्वल -10, और A क्या है 0। अरे ये तो रेस्ट में है भाई, मतलब इसका एक्शन तो 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ओके, अब हमने एलिवेटर को रोक दिया है तो कॉइन को यहां से यहां आना है, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, -20, राइट? सो नाउ यूज SC इक्वल टू UCT plus half ACT square. So SC is -20, UC 0 plus half -10 T square. So -20 equal to -5T square minus what, cancel T equal to 2 square. कोई दिक्कत? अब अगर क्वेश्चन पूछता है find displacement of floor of elevator when they meet, या find displacement of ground, find displacement of coin respect to ground when it meets with elevator। जब वो एलिवेटर से मिलेगा ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पॉइंट कितना चलेगा। टाइम तो निकल गया ना, अब निकाल लो, किस दोनों का निकालते हैं, आपको किसी एक का निकाल तो निकाल सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हो गया, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मिटाएं। अब हमको निकालना है कि एलिवेटर का फ्लोर कितना चला, जो दोनों मिलता है, देखते हैं। तो एलिवेटर का फ्लोर का जब चलना है तो हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलिवेटर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही निकालना है ना, डिस्प्लेसमेंट एलिवेटर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो होगा यू एलिवेटर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस हाफ ए एलिवेटर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड टी स्क्वायर। ये तो 0 है बिकॉज एलिवेटर रेस्ट में है। फिर एलिवेटर एक्शन क्या है 0। एलिवेटर मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी AEG 0, तो सिंपल होगा दिस, ये कितना है 10 इंटू 2 20 मीटर। मतलब क्या हुआ भाई कि अगर हम देखें
तो ये यहां पहुंच गया, जिस समय कॉइन मिलता है एलिवेटर को, ये तो यहां पहुंच गया, तो कॉइन कहां पहुंचा भाई? मतलब आदमी के हाथ में आके मिल रहा है इसी हाइट पे। ये 20 चल चुका है एलिवेटर, मतलब अब एलिवेटर ऐसा हो गया है, ऐसा यहां आ गया है, और ये ऑलरेडी 20 चल चुका है एलिवेटर, मतलब कॉइन जहां का था वहीं आके मिल गया। कैसे? निकालो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन स्ट्रक टू ग्राउंड, निकालो u कॉइन स्ट्रक टू ग्राउंड इनटू 2 प्लस हाफ a कॉइन। थोड़ा सा देखो लोगों को टफ लगता है, बट ये आसान जगह आप समझ जाओ। तो मैंने क्या किया, पहले हम एलिवेटर के अंदर बैठकर निकाले कितनी देर बाद एलिवेटर के फ्लोर पे कॉइन आएगा। तो सिंपल, जब वो फ्लोर पे आएगा तो यहां से हमने गिराया इस पेन को, और इसको यहां पहुंचना है, तो हमने मान लेते हैं ग्राउंड ये रुका हुआ है, एलिवेटर का फ्लोर है ये रुका हुआ है, मतलब पेन को यहां से आना, वो हाइट लगा लिया -20 मीटर डिस्प्लेसमेंट। अब यू सी ड्रॉप किया है तो 0 था, ए सी माइनस ए -10 निकाल दिया, टाइम निकाल लिया। अब निकाले रियल में कहाँ मिला। एक तो हम जब इसको रोके थे तब यहाँ से यहाँ पे मिला, रियल में एलिवेटर रुका हुआ था क्या? नहीं, तो दोस्त में कितना चल जाएगा 20 मीटर, तो रियल में वो इसी हाइट पे आके मिला है, मतलब कॉइन तो रियल में कोई डिस्प्लेस ही नहीं हुआ है। उतने टाइम में कॉइन का डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0, बिकॉज ये तो यहीं आके मिल रहा है, आना चाहिए। अगर हमने 20 निकाला, इसका मतलब है इतने टाइम में कॉइन का डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। देखते आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो यू सी जी, अरे यू 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 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वही होगा, देखो यहाँ मैं लिखा हुआ भी हूँ, जो उस समय एलिवेटर का स्पीड था। बिकॉज अगर एलिवेटर से पर्सन ड्रॉप किया है तो कॉइन विल गेट वेलोसिटी ऑफ पर्सन दैट इज +10, सो गेट 10 into 2 plus half -10 into 2 square is 20 - 20, 0 आ रहा है। मतलब रियल में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव ही नहीं किया, डिस्प्लेस ही नहीं हुआ। एक्चुअली हो क्या रहा है कि कॉइन का यू कितना है? +10, मतलब कॉइन ऊपर जाएगा और फिर यहाँ नीचे आएगा। आपको पूछ सकता है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कॉइन, तो कॉइन जब 2 सेकेंड आया मीन्स वो 1 सेकेंड गया और 1 सेकेंड रिटर्न हुआ। अरे हाँ नहीं, वो 1 सेकेंड ऊपर गया फिर 1 सेकेंड नीचे आया, तो ये कितना हाइट है? u²/2g, ये कितना हो गया है? u²/2g, u², u कितना है? 10, 100/20, 5 मीटर गया और 5 मीटर आया, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कॉइन विल बी 10 मीटर। ये रो क्वेश्चन समझे? मैं फिर से भौंकता हूं। पहले हमने आपको बताया कि कब वो फ्लोर पे आएगा, तो आपको मतलब जब फ्लोर पे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन रिस्पेक्ट टू एलिवेटर था -20, वहां से हमने टाइम निकाल लिया। अब देखें रियल में क्या हुआ। उतने देर में रियल में एलिवेटर कितना चला? तो वो चला 10 to 220, मतलब आदमी जहां था कॉइन का लेवल वहां पे एलिवेटर का फ्लोर पहुंच गया। मतलब भाई फ्लोर खुद जाके बोल रहा है हमसे मिल ले, तो कॉइन का डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, उसको हमने प्रूफ पिक कर दिया। तो भाई अगर कॉइन कर क्या रहा था, तो चूंकि आपका यू पॉजिटिव है, आपको हम बताया भी था अगर इसको ड्रॉप करने पर जगह ऊपर से नीचे, तो रियल में वो 5 मीटर ऊपर या 5 मीटर नीचे आया, टोटल 10 मीटर डिस्टेंस चला है, बट उसी हाइट पे अगर पूछेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन 0, डिस्टेंस ऑफ एलिवेटर +20, टाइम 2 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कॉइन तो इतना गया इतना है u²/2g। अच्छा रुको आ रहा है, हमेशा ये नहीं होगा, आ रहा है u²/2g, सो u कितना है 10, तो 100/20, 5 मीटर गया 5 मीटर आया। मैं हर टाइप करूँगा, आप बस वेट करो, इम्पेशेंट नहीं होना है। आ रहा है, सो 5 मीटर ऊपर गया 5 मीटर नीचे, थोड़ी डिस्टेंस ट्रेवल बाय कॉइन 10 मीटर। आपका में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या होगा जब ये यहाँ आ जाता, कहीं कहीं डिस्टेंस ट्रेवल सब दिखाते हैं। देखो मैं हर टाइप में हूँ। अच्छा इतना तो आप सोचेंगे, तो बेकार हम सोच लेते हैं कि आप लोग इतना सोचते हो नहीं। अच्छा ओके, अब ठंड लगने लगी है। जल्दी छापो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो डाटा अंडरस्टैंड हुआ, सब कंफ्यूज मत करना, सब सुपरमैन सुपर एलिवेटर सब कुछ है, मान के चलो। तो बिल्कुल सेम टाइप देना ताकि कॉन्फिडेंस है। सुपर एलिवेटर है, इसके अंदर सुपरमैन है, उसका हाइट है चलो 20 मीटर। एलिवेटर इज गोइंग अप, विथ बहुत फास्ट 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पर्सन ड्रॉप्स कॉइन, पर्सन ड्रॉप्स कॉइन। चलो थोड़ा चेंज करते हैं, मज़ा नहीं आएगा। ये 45 मीटर है, और ये 20 मीटर, ठीक है। पर्सन ड्रॉप्स कॉइन, एलिवेटर इज 0। सो एलिवेटर इज, मैं फिर से लिखूँ क्या, एन एलिवेटर इज गोइंग अप, एन एलिवेटर इज गोइंग अप with constant velocity, with constant velocity 20 meter per second. A person drops coin. भाई डाटा बहुत अनलिस्टिक है, मैं आपको सारा डाटा दे रहा हूँ ताकि आपका कैलकुलेशन आसान होता है। हम भी दे सकते हैं डाटा रियलिस्टिक, बट कैलकुलेशन में परेशानी हो जाएगी। एज शोन इन फिगर, then find time after which coin hits the floor of elevator. Coin hits the floor of elevator. Option A 2 seconds, option B 3 seconds, option C 4 seconds, option D. You have to find time after which coin hits the floor of elevator. फटाफट, elevator is going up, बहुत अच्छा लिखे हैं हम, with constant velocity 20 मीटर पर सेकेंड। राइटिंग बहुत पुअर है, हम कुछ गंदा कर भी देते हैं। A person drops coin as shown in figure, then find time after which coin hits the floor of elevator. कंटेंट पे ध्यान दो यार, हो गया, कंटेंट बेस्ड हुआ, डोंट वरी, राइटिंग तो गंदा है। सो आ गया, करते हैं फिर से। किस फ्रेम में करना आसान होगा, अभी मैं आपको करवाया था, किस फ्रेम में करना आसान है, एलिवेटर फ्रेम में, राइट। सो यू ड्रॉप क्या है, मतलब यू ऑफ कॉइंस पर एलिवेटर क्या होगा, 0, अभी करवाया। AC क्या होगा, AC माइनस A, AC जी 10 आपको बोल दिया है, -10 एलिवेटर का एक्शन 0 है, तो -10%, राइट। UC हो गया, AC हो गया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइंस पर एलिवेटर क्या होगा, जब नीचे आएगा, अगर हम ऊपर मानते हैं, पॉजिटिव माने हुए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन -45 मीटर। नाउ सॉल्व इट, SC इक्वल टू UCET प्लस हाफ ACET स्क्वायर, सो -45 इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू -10t स्क्वायर। एम आई क्लियर? सो -45 is equal to -5t square, so t is equal to 3 seconds. So coin will hit the floor of elevator after 3 seconds. Am I clear? कोई डाउट नहीं? ओके, सही था बहुत लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप लेता हूँ। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लोर ऑफ एलिवेटर बिफोर हिटिंग द कॉइन। क्या क्वेश्चन है? फाइंड displacement of the floor of elevator
बिफोर हिटिंग द पॉइंट। मैं बिना कंप्लीट किए लेक्चर छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है पर आपको होता खुद से समझने में दिक्कत होगी, तो साथ में कंप्लीट करेंगे। सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लोर ऑफ एलिवेटर बिफोर हिटिंग द पॉइंट। ऑप्शन दे छोड़ देता हूं, एक्सक्यूज मी। ऑप्शन ए 45 मीटर, ऑप्शन बी 60 मीटर, ऑप्शन सी 90 मीटर, ऑप्शन डी। फटाफट फटाफट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लोर ऑफ एलिवेटर बिफोर हिटिंग द पॉइंट। सिंपल हो गया। अरे कुछ नहीं है, हमको क्या लिखना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलिवेटर। एस एलिवेटर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यू एलिवेटर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए वाला पार्ट क्या है, जीरो, बिकॉज इस एक्सप्रेशन इज जीरो, एलिवेटर मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो सिंपल यू ई जी इंटू टी, यू कितना है 20 इंटू टी 60 मीटर। इसका मतलब है कि जब वो हिट कर रहा है तो उस समय एलिवेटर कहीं यहाँ आएगा, ऐसा। एलिवेटर छोटा नहीं हुआ है, जगह नहीं है, बोर्ड छोटा पड़ रहा है। मतलब वो यहाँ से 15 मीटर, टोटल कितना है 60, मतलब वो यहाँ से कॉइन जब उसको हिट कर रहा है वो अपने इनिशियल पोजीशन से 15 मीटर ऊपर है। एम आई क्लियर? जब वो हिट कर रहा है वो अपने इनिशियल पोजीशन से कॉइन 15 मीटर ऊपर है, बिकॉज ये था 45 और वो चल चुका है 60 मीटर। अभी ना के हिट कर रहा है, हमने भी निकाला है कॉइन हिट्स द फ्लोर ऑफ एलिवेटर आफ्टर 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड बाद इसको हिट कर रहा है। तो उस 3 सेकेंड में ये चला है 60 मीटर, तो जब कॉइन्स को हिट किया अपने इनिशियल पोजीशन से 15 मीटर ऊपर है। सो अब नेक्स्ट पूछेगा फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय कॉइन बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। अच्छा कौन दिखाएं, डिस्प्लेसमेंट दिखा दें, कॉइन का क्या 50 मीटर आ रहा है, दिखा देते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू यू कॉइन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू टी प्लस हाफ ए सी जी टी स्क्वायर, है ना। एस सी जी इक्वल टू यू सी जी इंटू टी प्लस हाफ ए सी जी इंटू टी स्क्वायर। ओके, यू कितना है, जो एलिवेटर का होगा, जब कोई कॉइन का स्पीड होगा इनिशियली उसका ट्रांसफर होता है वेलोसिटी आपको पता है। सो 20 इंटू 3 प्लस हाफ ए माइनस 10 इंटू 3 स्क्वायर, इट्स 60 माइनस 45 वी गॉट प्लस 15। अभी आपको हम दिखाए भी थे कि देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन प्लस 15 है, आ रहा है ना, तो सही है। तो ये तो हमने क्वेश्चन पूछा नहीं, क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कॉइन बिफोर हिटिंग द फ्लोर। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कॉइन बिफोर hitting the floor. Find distance traveled by coin before hitting the floor. फटाफट फटाफट मैं ऑप्शन देता हूं। ट्वेंटी मीटर, 40 मीटर, 25 मीटर। Distance traveled by coin before hitting the floor. हो गया क्या? देखो अब मैं कर रहा हूं, देखो ये फिगर सब अच्छे से हो सकता है। व्हाट इज मैक्सिमम हाइट, ये हाइट कितना गया मैक्सिमम यहाँ से, यू स्क्वायर बाई 2g करवा चुका है। अगर यू से फेंके, रियल में यू कितना है 20, कॉइन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यू क्या है प्लस 20, हम बहुत बार बता चुके हैं। जो पर्सन का वही होगा, और एक्सेशन क्या होगा, सिर्फ एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यू स्क्वायर बाई 2g। सो यू कितना है 20, 20 स्क्वायर बाय 2 इंटू 10
20 मीटर। तो दिस मैक्सिमम हाइट इज 20 मीटर, मतलब वो यहाँ से यहाँ 20 गया और ये 15 है, नीचे कितना आया, ये कितना नीचे आया 5। तो डिस्टेंस क्या हुआ, यहाँ से यहाँ 20 गया और फिर 5 बैक आया 25। सो अगर डायरेक्ट डिस्टेंस पूछेगा तो हम पहले क्या निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट, फिर फिगर से देख लेंगे। अगर नेगेटिव आता तो और नीचे आता, वो भी आ सकता है। वाला क्वेश्चन दे देता हूँ, समझे नहीं? हमने पहले डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट्स अप टू ग्राउंड निकाल लिया, वो आया +15, मतलब अब इनिशियल पोजीशन से 15 मीटर ऊपर है। अब उसका देखते हैं, वो गया कितना ऊपर था 20, और अभी 15 मीटर ऊपर मतलब 5 मीटर नीचे आया है, तो 20 + 5 25 हो गया। कोई डाउट है? नहीं? पक्का? सो नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, an elevator had initial velocity 10 meter per second and is going up with constant acceleration 2 meter per second square. Initial velocity of elevator is (10 meter per second) and it is going up with constant acceleration 2 meter per second square. It is going up with constant acceleration 2 meter per second square. At t equal to 1 second, आदमी का हाइट स्क्वायर में आते हैं फिर से, तो t इक्वल टू हमें वो दूसरा गंदा हो जाएगा, t इक्वल टू 5 सेकेंड। और इसका देते हैं, तो क्वेश्चन गंदा होगा, मतलब क्वेश्चन को हम अच्छे करने के लिए हटा दे रहे हैं, परेशान मत समझना कि हम कुछ भी दे रहे हैं। हाइट इज 180 मीटर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आई एम गिविंग अनरिलेटेड डाटा टू मेक योर कैलकुलेशन सिंपल। और हम आपको सारा कुछ वैरायटी दिखाना चाह रहे हैं, मैं आपको सारा वैरायटी दिखाना चाहता हूँ। इट्स 150 मीटर। सुपरमैन at t equal to 5 seconds he drops coin. Then find time after which coin hits the floor. Find time after which coin hits the floor. Option A, under root 30 seconds. Option B, 6 seconds. Option C, 5. Option D, none of each. फटाफट कीजिए, फटाफट। फाइंड टाइम आफ्टर व्हिच कॉइन हिट्स द फ्लोर। हो गया? चलो मैं करता हूँ। अच्छा, कॉइन को कब ड्रॉप करता है?
t इक्वल टू 5 सेकेंड। ओके, अब जब भी ड्रॉप किया उस समय जो कॉइन का स्पीड होगा एलिवेटर के इक्वल होगा। व्हाटएवर द वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर, जब भी वो ड्रॉप किया उस एलिवेटर का स्पीड जो भी रहा वैसे रहेगा। जिस समय ड्रॉप करेगा उस समय होगा uc इक्वल टू ue, दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 5। उसने जिस समय कॉइन ड्रॉप किया एलिवेटर का स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, और रहेगा कॉइन का ग्राउंड के स्पेक्ट में। ग्राउंड के स्पेक्ट में एलिवेटर का स्पीड वही रहेगा जो कॉइन का होगा, और एलिवेटर कितना होगा u प्लस ए टी, इसका u है 10, a है 2 इंटू u प्लस a इंटू टी 20 आ रहा है, राइट। पुट आउट, अरे u 10 a 2 आ गया 20। तो लेकिन uc तो जीरो ही होगा ना, uc क्या होगा जीरो। जो ही ड्रॉप किया मतलब कॉइन का वेलोसिटी वही होगा जो पर्सन का है वो एलिवेटर के इक्वल है, तो ड्रॉप मतलब uc जीरो ही होगा, पक्का ना। अरे कभी भी ड्रॉप कर दे कॉइन वही वेलोसिटी के अंदर का जो पर्सन का है, और पर्सन का जो एलिवेटर का है वही तो है, तो uc जीरो हो गया। अब ace क्या होगा, ac माइनस ae, a कॉइन है -10 -2। अगर हम ऊपर पॉजिटिव माने तो मेरा a कॉइल स्टक टू ग्राउंड क्या होगा -10 बट एक्सटर्न ऑफ एलिवेटर तो ऊपर है ना, a क्या है +2 मीटर/2। सो इफ यू टेक वर्टिकली अपवर्ड है पॉजिटिव, तो एक्सटर्न ऑफ कॉइल स्टक टू ग्राउंड इज -10 मीटर/2, एक्सटर्न ऑफ स्टक टू ग्राउंड इज +2। सो व्हाट इज ace, इट विल बी ac minus ae -10 -2 -12। So what is AC? -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट है? नहीं। अगर इसको फ्लोर को हिट करना है मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन स्टक एलिवेटर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन स्टक एलिवेटर होगा -150 मीटर। सो नाउ विल अप्लाई SCE इक्वल टू UCE इंटू T प्लस हाफ ACE T स्क्वायर। So what will apply? SCE equal to UCE into T plus half ACE T square. So SCE is -150 or UCE 0. AC -12 into T square. So -150 is equal to -60 square. So T square is equal to 25, right? So what is t? T equal to 5 सेकेंड। तो यार यहाँ पे मैं आपको बार बोलता हूँ ट्रांसफर द वेलोसिटी एक्सेलरेशन पॉइंट का वही होगा जो ग्राउंड जो अर्थ खींच रहा है, उस पर फोर्स क्या लग रहा है mg, मतलब एक्शन ऑफ पॉइंट विल बी सिंपली -g, तो g वर्टिकली डाउनवर्ड। सो एक्शन ऑफ पॉइंट हो गया -10 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, एलिवेटर का है +2, AC हो गया -12, राइट। So it will hit the floor after 5 सेकेंड। आप देख सकते हो मतलब 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलिवेटर क्या होगा, what will be displacement of elevator in 5 seconds? U कितना लेंगे 20, 10 ही लेंगे बिकॉज जिसमें ड्रॉप हुआ उस समय उसका यू कितना है 20, 10 नहीं है। क्लियर? ये 5 सेकेंड ड्रॉप होने के बाद है ना, और जिस समय पॉइंट ड्रॉप हुआ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। सो 20 into 5 प्लस हाफ, एलिवेटर का एक्शन कितना है हाफ AT स्क्वायर, सो 125 मीटर। मतलब उस समय एलिवेटर कहीं यहाँ आया हुआ है, मतलब कॉइन जिस समय मिलता है फ्लोर से उस समय फ्लोर यहाँ है जिससे 125 मीटर, मतलब जिस समय वो कॉइन आ रहा है फ्लोर को वो रियल में कितना डिस्प्लेस किया 25 मीटर वर्टिकली डाउन, -25 आंसर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन स्टक टू ग्राउंड क्या होगा निकालते हैं, इसको मिटा रहा हूँ। Displacement of coin stuck to ground in 5 seconds. Displacement of coin
इन 5 सेकेंड। किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। सो SCG इक्वल टू UCGT प्लस हाफ ACGT स्क्वायर। बड़े UCG प्लस 20, जो कॉइन का स्पीड वही है जो लिबर्टी का था, वो तो 20 था, 20 इंटू 5, देखो हम सारा कुछ आपको करके दिखा रहे हैं, इंटू टी स्क्वायर। कितना आया? 100 माइनस 125, इसका भी माइनस 25, सही है। जिस समय वो दोनों मिल रहा है 5 सेकेंड में, ये गया 125 मीटर ऊपर और यह 25 मीटर नीचे, वो तो 150 था। एलिवेटर का फ्लोर यहाँ पहुंचा, पॉइंट यहाँ आया, दोनों मिल गया। सही तो आ रहा है। अब अगर पूछेगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय पॉइंट, फिगर बना लिए, फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन यहाँ था, बट पॉइंट यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर नीचे आया। कितना ऊपर गया पॉइंट? इसको पॉइंट कितना ऊपर जाएगा यहाँ से? यू स्क्वायर बाई 2g। ये जो हाइट है ये कितना है? यू स्क्वायर बाई 2g। यू कितना था? ये जो होगा ये होगा यू स्क्वायर बाई 2g और यू निकाले थे 20, तो 20 स्क्वायर बाई 20 मीटर। सो ये 20 मीटर ऊपर गया, 20 मीटर फिर आया और फिर 25। सो व्हाट इज डिस्टेंस? 20 प्लस 20 प्लस 25, 65 मीटर। एम आई क्लियर? 20 मीटर यहां से ऊपर गया, 20 मीटर नीचे आया, यू स्क्वायर बाई 2g। यू कितना आया था? अरे यू भी निकाला ना 20। सो 20 स्क्वायर बाई 20 मीटर ऊपर 20 मीटर नीचे 40 और फिर 25 नीचे आया उस पोजीशन से। सो व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? 20 प्लस 20 प्लस 25, 65 मीटर। क्लियर? सो डिस्टेंस टेबल अब दिखा दिया, आपको नीचे भी आ रहा है तो क्या होगा। सो अगले क्लास में कैसा क्वेश्चन लेके फिर आगे बढ़ेंगे। रिलेटिविटी वन में कंप्लीट कर दिया हूँ आपका, एक क्वेश्चन लेके हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं? ओके, सो बाय बाय।